नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। NH5 सुनसान नज़र आ रहा है और सुनसान जिस तरह से नेशनल हाईवे दिख रहा है तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश से पर्यटकों ने काफ़ी हद तक कन्नी काट ली है। वजह है मौसम की मार इस वक्त हिमाचल प्रदेश पर ज़बरदस्त कहर बरपा रही है। सूखे की स्थिति प्रदेश में है। बरसात के दिनों में हिमाचल प्रदेश में ज़बरदस्त बारिश हुई, उसकी वजह से प्राकृतिक आपदा ऐसी आई कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान बारिश के दिनों में हुआ। जुलाई और अगस्त का महीना था, उससे अब प्रदेश उभरी पा रहा था कि अब सूखे की मार हिमाचल प्रदेश में लगातार पड़ती जा रही है। पिछले 3-4 महीनों से जिस तरह के हालात एक प्रदेश में बने हुए हैं तो उससे चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। चिंताजनक हालात प्रदेश में बन गए हैं और स्थिति यह हो गई है कि कोहरे की मार मैदानी क्षेत्रों में जिस तरह से पड़ रही है उसकी वजह से सब्जियों का उत्पादन, फसलों का उत्पादन, फसलें प्रभावित लगातार होती जा रही है। अब प्रदेश के लोगों को जिस तरह का मौसम बना है, सब्जियां भी महंगी मिलेगी, दालें भी महंगी मिलेगी, क्योंकि आज सोलन सब्जी मंडी की हम जिस तरह से देख रहे थे हालात कि टमाटर अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से टमाटर की आपूर्ति प्रभावित हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर कोहरा पड़ रहा है और टमाटर पक नहीं रहा है। तो उसकी वजह से अहमदाबाद से जो टमाटर पहुँचा है वो 800 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से बिका है। इसी तरह सब्जियों के रेट भी इसी तरह के रहे हैं। यदि हालात इसी तरह के बनते रहे तो प्रदेश में अनाज और सब्जियों का सबका संकट गहरा सकता है। और जिस तरह से मौसम विभाग के पूर्वानुमान है वो कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आने वाले 6 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। मौसम विभाग भी यही बता रहा है और जिस तरह से मौसम विभाग के पूर्वानुमान लगातार आ रहे हैं तो उसके अनुसार पहले भी बारिश नहीं हुई है और अभी भी हालात इस तरह के हैं कि 23 जनवरी तक तो बारिश की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन 26 के बाद हो सकता है कि बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना बने। कोई पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में पहुंचे और उसके बाद पश्चिम विक्षोभ की सक्रिय होने के कारण प्रदेश में बारिश हो, इस तरह की उम्मीद है। लेकिन ज़्यादा उम्मीदें इस बार मौसम से नहीं हो रही है। जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है और 122 वर्ष के रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश में इस बार टूट गए हैं। 1 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में, अब तो 19 जनवरी भी इसमें जुड़ गया है, क्योंकि मौसम आज हिमाचल प्रदेश में साफ रहने वाला है। तो 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश में सबसे 122 वर्षों में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। 1 जनवरी से यदि हम बात करें और 19 जनवरी के बीच में सबसे कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। और केवल यदि देखा जाए तो प्रदेश में मात्र अभी तक 0.1 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। 0.1 मिलीलीटर बारिश, तो यानी किसी 1-2 क्षेत्रों में जो 2 दिन पहले जैसे शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ था तो उससे पहले हल्की हल्की बारिश 1-2 क्षेत्रों में हुई थी, तो वही बारिश है। 0.1 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से करीब 99.70% कम है। तो आजकल के दिनों में 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश में 43.1 मिलीलीटर बारिश को सामान्य माना जाता था, लेकिन अभी तक जो 43 मिलीलीटर बारिश है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई है। केवल 0.1 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। तो इससे पहले वर्ष 1901 में प्रदेश में यदि हम बात करें तो इस तरह की बारिश रिकॉर्ड की गई थी। वर्ष 1901 से लेकर 2024 तक हिमाचल प्रदेश में सबसे कम बादल जनवरी के महीने में बरसे हैं और यह रिकॉर्ड, जो पिछला रिकॉर्ड था वो ध्वस्त हो चुका है। और 1966 में भी सामान्य से 99.6% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई थी। तो प्रदेश में बारिशें बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं। और यदि हम बात करें तो वर्ष 2024 में -99.07 सामान्य से कम बारिश हुई है। और वर्ष 122 वर्षों का जो रिकॉर्ड है उसमें इस तरह का रिकॉर्ड इस बार हिमाचल प्रदेश ने तोड़ा है। 1901 से लेकर 2024 के बीच में यह सबसे कम बादल जनवरी के महीने में बरसे हैं।
पुष्पेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं रामशहर से और वो बता रहे हैं कि मौसम वहाँ पर साफ़ है। झामटा देशराज जी जुड़े हैं रोडू से और खड़ा वो बता रहे हैं कि मौसम वहाँ पर भी क्लियर है। पवन रावटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। कविता पाल जी हमारे साथ सोलन से जुड़ चुके हैं तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। निंदू चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। झामटा देशराज जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मुकुल भारद्वाज जी बता रहे हैं कि मंडी में मौसम बिल्कुल क्लियर है। कपिल रघुरोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मनमोहन सिंह जी जुड़े हैं डुमेर से तो उनका भी स्वागत है। बीबीएन से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर बलबीर ठाकुर और आज 2 दिन धुंध का आगाज़ है और धुंध वहाँ पर छाई हुई है। कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया हुआ है। दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजपूत अभिषेक ठाकुर जी का भी स्वागत है। भुवनेश्वर शर्मा जी हमारे साथ डुमेर के लादी से जुड़े हैं तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामदास जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत करते हैं। विकास चंदेल जी का स्वागत है। राजेश वर्मा जी का स्वागत है। राजपूत माला ठाकुर जी का स्वागत है। मामराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका रोनहाट से तो उनका स्वागत है। और किसान बहुत परेशान, इसमें कोई दो राय नहीं, हम आपके इस बात से सहमत है। संदीप वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रंजन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मनोज जोशी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनका स्वागत है। भूतेश्वर वर्मा जी बता रहे हैं कि मोहनाग में मौसम बिल्कुल साफ़ है और गणेश जी बता रहे हैं कि आसमान बिल्कुल साफ़ है, बारिश की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। रंजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि इस बार सब कुछ ख़त्म कर दिया, किसानों की फसल सूख गई है और हिमाचल प्रदेश में सूखे के हालात इस वक्त बने हुए हैं। सूखे से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 122 वर्ष पुराने रिकॉर्ड सारे ध्वस्त हो चुके हैं। 122 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में इस तरह के दिन देखने को नहीं मिले जनवरी के महीने में कि सबसे कम बारिश हो। वह वर्ष 1901 से लेकर 2024 के बीच में हिमाचल प्रदेश में अभी तक सामान्य से 99.70% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में इस वक्त रिकॉर्ड हुई है। और जो वर्ष 1966 का एक रिकॉर्ड था कि कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ शिमला से जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। मित्तल संजय जी का स्वागत है जो हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश चौधरी जी, अजय शर्मा जी और विजय सैन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि मौसम से संबंधित हम आपको 122 वर्ष के रिकॉर्ड इस वक्त बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह के सूखे के हालात जनवरी के महीने में रहे। कौन कौन से इसके उदाहरण जिला बने हैं जब सामान्य से बहुत कम बारिश हिमाचल प्रदेश में आज देखने को मिली है। और मुकुल जी ने तो डिक्लेयर कर दिया कि शिवरात्रि पर भी बारिश होगी और इस तरह का मौसम बना हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में की बात करें तो वर्ष 2024 में सबसे कम 99.70 मिली सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। 99.70% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में इस वक्त रिकॉर्ड की गई है। उससे पहले वर्ष 1966 में 99.60% सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड हुई थी। वर्ष 2007 में सामान्य से कम 98.5% सामान्य से कम बारिश हुई थी। वर्ष 1902 में सामान्य से 92.4% कम बारिश हुई थी। वर्ष 1986 में सामान्य से 91.4% कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और वर्ष 2018 में सामान्य से 90.5% कम बारिश रिकॉर्ड हुई थी। वर्ष 1916 में सामान्य से 87.8% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई थी। और वर्ष 1936 में सामान्य से 86.5% कम बारिश रिकॉर्ड हुई थी। और वर्ष 1963 में सामान्य से 83.5% कम बारिश रिकॉर्ड हुई थी। वर्ष 1998 में सामान्य से 84.4% कम बारिश रिकॉर्ड हुई थी। और वर्ष 2014 में सामान्य से 81.4% कम बारिश रिकॉर्ड हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि सूखे के हालात इसी सदी में ही थे, बल्कि पूर्व की सदी में भी रहे हैं। विशेषकर वर्ष 2002 में जब हिमाचल प्रदेश में घने जंगल हुआ करते थे तो उस वक्त भी कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। 92 सामान्य जनवरी के महीने में सामान्य से कम 92.4% वर्ष 1902 में बारिश रिकॉर्ड की गई है। और वर्ष 1966 में सामान्य से कम 1 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में, अब तो 19 जनवरी जुड़ गया तो 19 जनवरी को मान लो, तो सामान्य से
99.6%। सूखे के हालात उस वक्त भी थे 1966 में, और 1902 का हमने बताया कि 19.4 थी। 1916 में 87.8% कम बारिश हुई थी, और 1936 में सामान्य से 86.5% कम बारिश रिकॉर्ड हुई थी, और 1963 में सामान्य से 83.5% कम बारिश रिकॉर्ड हुई थी, और 1998 में सामान्य से 83.4%, 1914 में सामान्य से कम 81.4% बारिश कम रिकॉर्ड की गई थी। यदि हम पिछले कुछ वर्षों की 24 सालों की बात करें तो इस दौरान 3 मौके ऐसे हैं जब सामान्य से कम बारिश हुई है। वर्ष 2007 जब 98.5% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में इन दिनों रिकॉर्ड की गई थी। वर्ष 2018 जब सामान्य से 90.5% कम बारिश हुई थी, और वर्ष 2024 जिसने यह नया कीर्तिमान स्थापित किया है कि सामान्य से 99.7% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात करें तो अभी फ़िलहाल मौसम साफ़ रहेगा, और सोलन की आप पहाड़ियाँ इस वक्त देख रहे हैं, पहाड़ियों पर धूप खिली हुई है, और हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं तो वहाँ पर भी जहाँ पर जो बर्फ़ से पहाड़ लकदक रहते थे वहाँ पर भी सूरज की धूप चटक रही है, और काफ़ी मात्रा में यदि देखें तो जिस तरह का मौसम बना हुआ। किशोर कुमार जी सोलन से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। बिलासपुर में घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ, कोहरे को लेकर बिलासपुर में अलर्ट है। और वर्मा बबलू जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। बलबीर जी डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। जीसी जी का स्वागत है। केवल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। संदीप लुथरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। परशुराम जी का स्वागत करते हैं। दीपक शर्मा जी का सन्नी जी का ठियोग से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। जगदीश शर्मा जी का स्वागत है। सन्नी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। प्रेम ठाकुर जी का स्वागत है। सुरजीत ठाकुर जी का स्वागत है। लता भारद्वाज जी का स्वागत, रंजीत सिंह मेहता जी का स्वागत है। संदीप लुथरा जी का स्वागत है। बीना ठाकुर जी का स्वागत करते हैं। विजय सैन जी का स्वागत है। पंजाब केसरी के बुलेटिन में गुलाब ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। वंदना जोशी जी, संतोष दीवान जी और दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में वनों की संख्या बढ़ी है। वनों की संख्या बढ़ी जरूर होगी, लेकिन कटे भी उतनी ही हैं। और कमलेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। लादी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। गुलाब ठाकुर जी का स्वागत है। और गगनदीप काल्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं चौपाल से, और मौसम की जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर मौसम इस वक्त साफ बना हुआ है। रमेश पटियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। जंजेली के मौसम 3 दिनों से कैसा रहेगा? 3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा जंजेली में भी। गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। और मौसम विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश के जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, जिसमें ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर, कांगड़ा का निचला क्षेत्र, नूरपुर वगैरह, और जो मैदानी क्षेत्र हैं, मंडी का निचला क्षेत्र, सुंदरनगर, और जो मैदानी क्षेत्र हैं, सोलन के बीबीएन का क्षेत्र है, सिरमौर का पांवटा साहिब, धौला कुआं और कालाम, वहाँ पर घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि इन क्षेत्रों में घना कोहरा रहेगा। विजिबिलिटी की समस्या से लोगों को 2-4 होना पड़ेगा। तो इस तरह की समस्याएं आज रहने वाली है। घना कोहरा मैदानी क्षेत्रों में लगातार पड़ता जा रहा है, और कोहरे की मार से अब फसलों का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। जिस तरह के सूखे के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं, वो किसान भी परेशान है, बागवान भी इस वक्त परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी फसलों की बिजाई भी नहीं हुई है, और जहां पर रबी सीजन की बिजाई की गई है तो वहां पर फसलों की ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। बारिश ना होने की वजह से नुकसान इस वक्त काफ़ी प्रदेश को हो रहा है। और गगनदीप काल्टा जी का स्वागत हम करते हैं। मुकुल भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो बोल रहे हैं कि कुदरत से छेड़छाड़ करोगे। डीजी भाई जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजपूत नवीन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। साइको राजपूत जी, राज शर्मा जी, गुलाब सिंह ठाकुर जी और संजू शर्मा जी का स्वागत। नितिन शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम बना हुआ है, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। ठंड का प्रकोप प्रदेश में बना हुआ है। 26 से 1 फरवरी के बीच में कई राज्यों में जिस तरह का मौसम का अनुमान है मौसम विभाग का कि 26 से 1 फरवरी के बीच में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के विस्तारित रेंज मौसम के अनुसार ऊपर जिस तरह का मौसम बना हुआ है, 26 जनवरी से 1
फरवरी के बीच में राज्य के कई भागों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू के कुछ हिस्सों में औसत वर्षा सामान्य हो सकती है, इस तरह की बताई जा रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 26 से 1 अब फरवरी के बीच में बारिश हो सकती है, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश में अभी मौसम साफ रहेगा। 1 हफ्ते तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं, बर्फबारी की कोई उम्मीद नहीं। और मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान आ रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा लोगों को अब यदि हम कहें कि पूर्वानुमान से अब मौसम विश्वास भी उठता जा रहा है, लेकिन मौसम विभाग भी क्या करें, क्योंकि प्रशांत महासागर में बताया जा रहा है कि आजकल वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है और जो पश्चिम विक्षोभ वहाँ से बनते हैं वो बन नहीं पा रहे हैं और उसके कारण ही इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में आई है। और लगातार प्राकृतिक आपदा की चपेट में हिमाचल प्रदेश इस वक्त दिखाई दे रहा है। बरसात के दिनों में भी प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश पे छाई हुई थी, लगातार बारिशें हो रही थी। बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में भारी नुकसान इस बार हुआ है। प्रदेश अभी उस नुकसान की भरपाई उसे भी नहीं उभर पाया है कि अब प्रदेश में सूखे के हालात बन गए हैं। सूखे की चपेट में हिमाचल प्रदेश है और सूखे के कारण किसानों की जो हालत है वो काफ़ी चिंताजनक। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। हिमाचल वासियों को जय श्री राम। और मुकेश गुप्ता जी का हम स्वागत करते हैं, सोलन से हमारे साथ जुड़े हैं और नियमित दर्शकों में ये भी शुमार जैसे आप लोग हैं। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान भी प्रदेश के अब मैक्सिमम जो शहर हैं उनमें 5 से कम हो गया है। लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। शिमला में न्यूनतम तापमान आज 3.1 डिग्री सेल्सियस रहा है। सुंदरनगर में 1.3 है, भुंतर में 0.4 है, कल्पा में -3.6 है, धर्मशाला में 5.2 है, ऊना में 2.2 है, नाहन में 6.1 है, पालमपुर में 3 डिग्री सेल्सियस है, सोलन में 2.2 है, मनाली में 0.2 है, कांगड़ा में 3.8, मंडी में 1.1, चंबा में 3.2, डलहौजी में 2.8, जुब्बड़हट्टी में 4.8, कुफरी में 1.2, कुकुमसेनी में न्यूनतम तापमान एक बार फिर से लगातार माइनस से नीचे जाता ही जा रहा है। -11.3 है, नारकंडा में -1.2 है, रिकांगपिओ में -0.6 है, सेवबाग में 1.4 है, धौलाकुआं में 4.6 है, बट्ठी में 1.7 है, समदो में -5.8 है, पाउंटा साहिब में 5 डिग्री सेल्सियस है, सराहन में 1.5 है और देहरा गोपीपुर में 7 डिग्री सेल्सियस है। तो कुल मिलाकर यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3-4 जगहें ऐसी है जहां पर न्यूनतम तापमान इस वक्त 5 डिग्री सेल्सियस से कम है, अधिक है। बाकी जगहों पर न्यूनतम तापमान लगातार गिरता जा रहा है और हिमाचल प्रदेश में सूखे के हालात बने हुए हैं। पर्यटक आप देख सकते हैं कि गाड़ियां वापस अब चंडीगढ़ की ओर ही लौट रही है और जो शिमला की ओर की लेन है वो इस वक्त सुनी नज़र आ रही है। नेशनल हाईवे के इस तरह के हालात है। पर्यटन कारोबार पूरी तरह से चौपट हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। दिसंबर के महीने में जिस तरह से पर्यटन कारोबार को एक बुलंदी मिली थी, उससे लगा था कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटक बड़ी संख्या में प्रदेश में आ रहे हैं और आने वाले दिनों में भी यही स्थिति बनी रहेगी। बर्फ़ देखने के लिए प्रदेश में पर्यटक पहुंचे थे। क्रिसमस के दौरान भी और नव वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश के सभी होटल पैक थे, लेकिन निराशा मौसम की ओर से हाथ लगी और उसके बाद पर्यटक प्रदेश से लौटने शुरू हो गए। और दूसरी जनवरी के महीने में जिस तरह का सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ है तो पर्यटक अब प्रदेश में नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान भी कोई उम्मीद जगा नहीं रहे। 26 से 1 फरवरी के बीच में मौसम विभाग का पूर्वानुमान जरूर है कि बारिश हो सकती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, लेकिन विश्वास नहीं है पर्यटकों को भी और अब आम लोगों को भी। बसें जरूर शिमला की ओर जा रही है, जिन बसों का टाइम हो चुका है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बसों में भी सवारियां अब कम है, क्योंकि ठंड बढ़ रही है। सुबह का वक्त है और सोलन में तो ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। इस बार सोलन में भी ठंड ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं, जबकि शिमला की तुलना में सोलन, मंडी, सुंदरनगर, ऊना ये ज़्यादा ठंडे हैं।
और जबकि आजकल के दिनों में शिमला में ज़्यादा ठंड होती थी क्योंकि बर्फ़ पड़ती थी। जो पहाड़ियाँ थी आसपास की वो बर्फ़ से लगभग रहती थी, लेकिन अब उन पहाड़ियों पर धूप चमक रही है, बाकी कुछ नहीं। और उम्मीद मौसम विभाग की इस तरह की है कि 6 दिनों तक, आने वाले 6 दिनों तक मौसम साफ़ रहेगा। शिमला में आज मैक्सिमम जो शिमला का तापमान रहा है कल वो 12.6 है। सुंदरनगर में 20.1, भुंतर में 19.9, कल्पा में 10.2, धर्मशाला में 18 डिग्री सेल्सियस, ऊना में 22.6। ऊना का मैक्सिमम तापमान बढ़ा है। केलोंग में 4.8, सोलन में 17.4, मनाली में 12.2, कांगड़ा में 20 डिग्री सेल्सियस, मंडी में 18.8, चंबा में 19 डिग्री सेल्सियस, जुब्बड़हट्टी में 15.5, कुफरी में 6 डिग्री सेल्सियस, कुकुमसेरी में 7.8, नारकंडा में 8.2, रिकांगपिओ में 13 डिग्री सेल्सियस, सेऊबाग में 17.5, धौलाकुआं में 20.4, बठी में 19.4 और समदो में 7.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। 26 के बाद हो सकती है देवेंद्र बलूनी जी हमें जानकारी देने, और मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी 26 के बाद का ही है। और पाल राकेश जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। देवेंद्र बलूनी जी का स्वागत, बोधराज ठाकुर जी का स्वागत है। राजेंद्र जी हमारे साथ, राजेंद्र कृष्ण मल्होत्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जालंधर से, और उनका हम स्वागत करते हैं। मुकेश गुप्ता जी सोलन से, कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। अरुण सूजी को राम राम। रवि कुमार जी जुड़े हैं, उनका स्वागत। तेन सिंह जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, उनका स्वागत। सुरेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत। हरदयाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत। और राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत। पवन शर्मा जी का स्वागत। किशोर कुमार जी का हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में मौसम की अपडेट। आज हिमाचल प्रदेश में मौसम। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन में मौसम साफ़ है। हिमाचल पूरे प्रदेश में आज मौसम साफ़ रहेगा। बारिश की कोई उम्मीद अभी फ़िलहाल आने वाले 3-4 दिनों तक बिल्कुल भी नहीं है। बर्फबारी की भी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है, मैदानी क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, कोहरे का अलर्ट, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त जमकर कोहरा पड़ रहा है। विजिबिलिटी की समस्या है। सुबह के वक्त जितने भी वाहन चालक हैं उनसे आग्रह रहेगा कि सावधानी बरतें और सावधानी के साथ वाहनों को चलाएं, क्योंकि हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है। और मौसम की बात करें तो मौसम ने तो 122 वर्ष पुराने रिकॉर्ड इस बार तोड़ दिए हैं। जनवरी के महीने की बात करें तो 1 जनवरी से लेकर 18 जनवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश में केवल 0.1 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि सामान्य जो जनवरी के महीने में 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक जो बारिश होती है उसे सामान्य माना जाता है, वो है 43.1 मिलीलीटर। तो कुल मिलाकर सामान्य से करीब 99.70% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड हुई है, जो पिछले 122 वर्षों का रिकॉर्ड है। वर्ष 1901 से लेकर 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में इससे बुरे जो हालात थे वो वर्ष 1966 में थे, जब 99.6% कम हिमाचल प्रदेश में बारिश उस वक्त हुई थी। तो शायद हो सकता है कि वहाँ पर 0.2 मिलीलीटर बारिश उस वक्त रिकॉर्ड की गई हो। तो हिमाचल प्रदेश में 122 वर्षों के इस बार रिकॉर्ड टूटे हैं कम बारिश होने के। और सूखे की स्थिति देखें तो इस तरह का भयंकर जो सूखा प्रदेश में पड़ रहा है और इतना लंबा ड्राई स्पेल हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है, तो उसकी वजह से किसान बागवान बहुत परेशान है। पिछले 50 वर्ष 1974 में बताया जा रहा है कि इस तरह के हालात बने थे, लेकिन उसी तरह के हालात लगातार बनते जा रहे हैं। जब 3 महीने तक प्रदेश में बारिश ही नहीं हुई थी, क्योंकि दिसंबर का महीना भी उसमें जुड़ गया और ड्राई स्पेल जो हिमाचल प्रदेश में वो 1.5 महीने से अधिक का हो चुका है, क्योंकि प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में इस वक्त बारिश नहीं हो रही है। और 4 मार्च के आसपास से हिमाचल प्रदेश में 5.8 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी 4 मार्च को। 4 दिसंबर के बाद हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं हुई है। हालांकि इस दौरान 0.1 मिलीलीटर बारिश जरूर रिकॉर्ड ऊपरी शिमला में हुई है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम है। तो प्रदेश में आने वाले दिनों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी और रबी सीजन की फसलें इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इस तरह के हालात हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं, जहाँ पर
कोहरा पड़ रहा है। और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर जो सब्जियों का इस वक्त उत्पादन हो रहा है, जो फसलें वहाँ पर लगी है, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। विशेषकर यदि हम सोलन सब्जी मंडी की ही बात करें तो सोलन सब्जी मंडी में जो गोभी इस वक्त 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी, अब 20 रुपये तक रेट पहुँच गए हैं। वजह है कि गोभी की फसल तैयार नहीं हो रही है, कोहरा है, सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं, धूप वहाँ पर खिल नहीं रही है, टमाटर वहाँ पर पक नहीं रहा है। और यही स्थिति हिमाचल प्रदेश में है कि टमाटर के जो थोड़े बहुत क्षेत्र हैं जहाँ पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में थोड़ा बहुत टमाटर का बरसात का टमाटर बचा हुआ है, तो वो टमाटर पक नहीं रहा है। और मैदानी क्षेत्रों में भी टमाटर पक नहीं रहा है, तो उसकी वजह से टमाटर के दाम में डबल का उछाल देखने को आज मिला है। और आने वाले दिनों में और जगह और टमाटर के रेट बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का कोहरा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में पड़ रहा है। अहमदाबाद से टमाटर की आपूर्ति आज हुई है और अहमदाबाद का टमाटर मंडी में 800 रुपये प्रति क्रेट तक बिका है और बाद में तो 900 रुपये तक भी टमाटर के रेट पहुंच गए थे, क्योंकि आज डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इसी तरह सब्जियों के रेट रहे हैं, हर सब्जी में के भाव अब बढ़ने शुरू हो चुके हैं। कारण है कि कोहरे की वजह से सब्जियां पक नहीं रही है खेतों में, और यानी तैयार नहीं हो रही है। और तैयार नहीं हो रही है तो सब्जियों की जो किल्लत है वो अब वो मंडी में हो रही है, और उसकी वजह से सब्जियों के रेट सब्जी बढ़ने शुरू हो गए हैं। और यही सी स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। गेहूं की फसल कई जगह पर बिजाई नहीं हुई है गेहूं की, और जहां पर बिजाई हुई है वहां पर फसल अब बारिश ना होने की वजह से प्रभावित होती जा रही है। फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। मटर इस वक्त सूख चुका है खेतों में, और हिमाचल प्रदेश के मटर की डिमांड प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के में बहुत अधिक हो रही थी। और गेहूं की फसल और सुनील राजपूत जी बोल रहे हैं कि गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार हो गई है बारिश के बिना, क्योंकि बहुत जगह तो ऐसे हैं जहां पर अभी गेहूं की फसल ही तैयार नहीं हुई है, बिजाई नहीं हुई है, और गेहूं बाहर निकल जिस तरह से उसकी ग्रोथ रुक गई है। संजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। यशपाल कश्यप जी का स्वागत, MS प्रोटा जी का स्वागत, प्रताप सिंह जी का स्वागत, वंश प्राशर जी का स्वागत, और KD खिमटा जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। ठाकुर देशराज जी का स्वागत करते हैं, JR शर्मा जी और देवेंद्र जी का स्वागत है। तो पंजाब केसरी के बुलेटिन में मौसम में आज मौसम हिमाचल प्रदेश का वैसे तो साफ़ है, लेकिन आज भी साफ़ ही रहेगा। धूप खिलेगी पहाड़ों में, मैदानी क्षेत्रों में तो धुंध कोहरे का अलर्ट है, कोहरा वहाँ पर छाया हुआ है, सूर्यदेव के वहाँ पर दर्शन कम ही हो रहे हैं, और ये स्थिति पूरे नॉर्थ इंडिया में बनी हुई है। तो सावधानी के साथ वाहन चलाएं। बारिश हो नहीं रही है, सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पड़ रही है, तो उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है, तो अपना ध्यान रखें कि सूखी ठंड से बचें, ठंड से बचाव रखें। और प्रदेश में जिस तरह की स्थिति है और वो आने वाले दिनों में और चिंताजनक बनती जा रही है। और हिमाचल प्रदेश में जो एक और सबसे बड़ा संकट इस वक्त गहराना शुरू हो गया है, वो है बिजली उत्पादन, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से, पहाड़ों पर बर्फबारी ना होने की वजह से विद्युत परियोजनाओं में अब विद्युत उत्पादन प्रभावित हो चुका है, और 85% विद्युत उत्पादन कम हो चुका है विद्युत परियोजनाओं में। बिजली बोर्ड की जितनी भी परियोजना है, क्योंकि ज़्यादातर जो बिजली बोर्ड की परियोजना है वो सारी ही सतलुज नदी के ऊपर है, क्योंकि पहाड़ों पर लाहौल स्पीति की बात करें, किन्नौर की या ऊपरी शिमला की, वहाँ पर बर्फबारी नहीं हो रही है, और सतलुज का जो जल स्तर है वो कम होता जा रहा है। उसके कारण बिजली का उत्पादन प्रभावित हो रहा है, और 85% तक विद्युत उत्पादन प्रभावित हो चुका है। और आने वाले दिनों में यही स्थिति बनी रही तो स्थिति चिंताजनक होने वाली है। विद्युत संकट से भी हमें जूझना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि खाने की अनाज का ही संकट का सामना करना पड़ेगा, विद्युत संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। इस तरह के हालात प्रदेश में बनते जा रहे हैं। इसके अलावा पानी का संकट, पेयजल का संकट भी प्रदेश में गहरा जाएगा, जब विद्युत उत्पादन, जब नदियों का जल स्तर ही कम होना शुरू हो गया है। कई जगहों पर इस वक्त स्थिति ये हो गई है कि जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं वो भी सूखने शुरू हो चुके हैं। बरसात के दिनों में जो प्राकृतिक जल स्रोत फूटे थे, अब वो सूखने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि लंबा अब ड्राई स्पेल हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। अगस्त के महीने में प्रदेश में भले ही प्राकृतिक आपदा आई हो,
और 2 प्राकृतिक आपदाओं का सामना हिमाचल प्रदेश को करना पड़ा। उस दौरान 5 जिलों में जमकर सामान्य से अधिक बारिश हुई, लेकिन यह भी सच्चाई है कि 7 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई और उसकी वजह से प्रदेश के जो बारिश का जो आंकड़ा था वो सामान्य से 4% कम का था। सितंबर के महीने में सामान्य से करीब 22% कम बारिश हुई है। अक्टूबर के महीने में सामान्य से करीब 28% कम बारिश हुई है। नवंबर के महीने में सामान्य से करीब 38% कम बारिश हुई है और दिसंबर के महीने में सामान्य से 85% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। और जनवरी के महीने ने तो सारे ही रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। 122 वर्ष के सामान्य से 99.70% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में सूखे का जो ड्राई स्पेल है वो बहुत लंबा हो चुका है और यही वजह है कि प्राकृतिक जल स्रोत अब सूख रहे हैं। पेयजल की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है, विद्युत उत्पादन की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है और अनाज और का भी संकट हिमाचल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में गहरा सकता है। जिस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में भी बने हैं और जगह भी, और सूखे की स्थिति लगातार बनी हुई है और बारिश की कोई उम्मीद अभी दिखाई नहीं दे रही है। आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग की माने तो आने वाले 6 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन 26 और से लेकर 1 जनवरी के बीच में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इस तरह की संभावना बनी हुई है और उम्मीद करते हैं कि इस दौरान प्रदेश में बारिश हो, बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्र में हो, ताकि बागवानों को राहत मिले, किसानों को राहत मिले, क्योंकि किसानों को पिछले वर्ष भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, बागवानों को भी, और उसी तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में बनते जा रहे हैं। वर्ष 2023 का साल सूखे के लिए भी जाना जाएगा और भारी बारिशों के लिए भी जाना जाएगा। जब हिमाचल प्रदेश में जुलाई और अगस्त के महीने में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, उससे पहले बेमौसमी बारिश हिमाचल प्रदेश में होती रही मार्च से लेकर जून के महीने तक, और उसके बाद सूखे की स्थिति जनवरी से फरवरी तक सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ता रहा। तो कुल मिलाकर मौसम में आज के लिए बस इतना ही है। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। पहले आपकी संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे अब संख्या बढ़ती गई है, तो ये हमारे लिए उत्साहवर्धक है कि आप लोग हमारे साथ सुबह बड़ी संख्या में जुड़ते हैं और अच्छा लगता है। आप लोगों के माध्यम से हमें जानकारी आपके क्षेत्र की मिलती रहती है कि किस तरह के हालात बने हुए हैं, सूखे के कारण फसलों को कितना नुकसान हुआ, ये आप लोगों से जानकारियाँ मिलती रहती हैं और उन्हीं जानकारी को हम आगे साझा करते रहते हैं, ताकि सभी दर्शकों तक पहुंच सके कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में, किसानों को क्या नुकसान, बागवानों को क्या नुकसान और आम आदमी कितना परेशान इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है। शिव प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। दिनेश जी का स्वागत है। बीरू ठाकुर जी सोलन से जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत है। धीरज श्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। ठाकुर पवनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सुरजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और सुनील राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है और आप लोग जीवन में आगे बढ़ें, यह हमारी भगवान से प्रार्थना है। मौसम में आज के लिए बस इतना ही। सोलन में धूप खिल चुकी है और आप देख सकते हैं कि पहाड़ियों पर इस वक्त सूरज की किरणें पहुंच गई है। और सुनील कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का दिन मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।